वेलकम टू पिजी अकेडमी। आज हम 26 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में हेरोल्ड डी की बर्ड का निधन हुआ, वे कौन थी? आंसर इज एम्पायर। हेरोल्ड डी की बर्ड एक एम्पायर थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? आंसर इज दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना संन्यास वापस लिया है। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रेंड। प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडों के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम चैंपियन बनी। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। दक्षिण अफ्रीका की स्टर्कफोर्टेन गुफाएं, मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना, विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की। आईसीसी महिला विश्व कप आयोजक भारत, श्रीलंका सह आयोजक देश। उद्घाटन भारत वर्सेस श्रीलंका, गुवाहाटी में इसका उद्घाटन 23 सितंबर 2025 को होगा। 2 नवंबर 2025 को फाइनल मैच होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 13वां महिला विश्व कप है। भारत में 2013 के बाद 2025 में ये होगा। आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया। आईसीसी की स्थापना हुई 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 विनर है इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए। वरुण चक्रवर्ती को आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर 2025 में उद्घाटित किया। इस पुनर्विकास परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रासद योजना, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्यूमेंटेशन ड्राइव के अंतर्गत संचालित किया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री माणिक शाह। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं एन इंदर सिंह रेड्डी। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 66 सीटें। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। त्रिपुरा ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के सबसे पहले AI टूल सभा सागर को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसोबोरेन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया।
त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाए। कोक बोरेक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी का विषय है ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय था। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की शुरुआत हुई। BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली, भारत में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। क्लाउड सीडिंग को मंजूरी मिली। देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। एशिया की पहली महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिफेंस कॉलोनी में किया है। दिल्ली सरकार ने एम्स छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए ऐप लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है नेवर अलोन ऐप। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगी, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। दिल्ली की विधानसभा भारत की ऐसी पहली विधानसभा है। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में होगा। दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीज के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायपालिका को मजबूत करने दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अपेडा के सहयोग से IREF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने अमेरिकी द्वारा H1B वीजा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने की घोषणा की? चीन देश ने यह घोषणा की है कि वो के वीजा शुरू करेंगे। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतर्गत चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांग हेंग 10.2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। 20 अप्रैल को चीन अपना चाइनीज भाषा दिवस मनाता है। चीन दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ISF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन
चेंग में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 शंघाई में आयोजित हुई। पिकर्स वर्षाई पुरस्कार 2025 में चीन का याताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट चीन ने लॉन्च किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? एतेना बोनमती 3 बार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। एतेना बोनमती लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। 69वां बैलन डी'ओर समारोह 22 सितंबर 2025 को पेरिस में आयोजित हुआ। पुरुष बैलन डी'ओर जीतने वाले हैं उस्मान डेम्बेले जो फ्रांस के हैं। पुरुष कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी लमीन यामाल इन्होंने जीता है और ये बार्सिलोना स्पेन के हैं। महिला कोपा ट्रॉफी विकी लोपेज ये भी स्पेन की हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है जहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? आंसर इज अंडमान सागर। अंडमान सागर में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान सागर में फटा है। इसका धुआं जो अंदर से जो लावा निकलता है वो ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर तक आ गया है। निर्जन द्वीप है। इसकी वजह से अंडमान में 4.2 तीव्रता का भूकंप भी आया है। कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें निरंतर उद्गम होता रहता है, वे लगातार विस्फोट होते रहते हैं। सो आवर फर्स्ट इम्पोर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी है किलौआ। किलौआ यह हवाई का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। माउंट एटना यह इटली में स्थित है और यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। बैरन द्वीप यह दक्षिण एशिया का में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और यह एक अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बेली इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और लगातार विस्फोट करता रहता है। कल्यूचेवस्काया रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित एक शक्तिशाली और सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट हरेबस में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।